हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज हम बात कर रहे हैं हेनरी के नियम की। तो आइए समझते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम हम एक ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसी पात्र में क्या लेंगे? पानी लेंगे। सबसे पहले हम किसी पात्र में पानी लेते हैं। ठीक है, अब इस पानी वाले विलयन में O2 गैस एंटर कराते हैं। सबसे पहले हम एक पात्र में पानी लेते हैं, फिर इस पानी वाले विलयन में O2 गैस एंटर कराते हैं और इस विलयन के ताप को हम कैसा रखेंगे? स्थिर रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा टेम्परेचर जो होगा तो वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब स्थिर ताप होगा। ठीक है, इसका मतलब हम इस ताप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम इस O2 गैस से इस विलयन में दाब डालेंगे। क्या डालेंगे? दाब, मतलब इससे प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, इस दाब से जितनी भी गैस इस विलयन में घुल जा रही है, इस दाब से इस विलयन में जितनी भी गैस घुलती जा रही है, तो घुली हुई गैस की मात्रा क्या है? M है। मतलब जितना हम दाब लगा रहे हैं उतनी ही गैस इसमें घुलेगी, उससे ज्यादा गैस नहीं घुलेगी। तो खुली हुई गैस की मात्रा M और दाब के क्या है? समानुपाती होती है। तो घुली हुई गैस की मात्रा और दाब एक दूसरे के समानुपाती हैं। क्यों है? क्योंकि उतनी ही गैस घुलेगी जितना इस पर प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा। अगर कम दाब लगेगा तो फिर कम ही गैस घुलेगी। क्योंकि ये नियम किसका है? हेनरी का नियम है, इसलिए इस स्थिरांक के नीचे क्या आएगा? हेनरी का H आ जाएगा। इसका मतलब है कि जिसका भी नियम होता है उसका कुछ ना कुछ तो मान लेना ही पड़ता है, इसलिए K के नीचे H लेंगे। तो यही हमारा हेनरी का नियम है। ठीक है, कि M = KHP। अब हम आगे समझते हैं। तो हेनरी का नियम आपको एग्जाम में ऐसे लिख कर आना है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, अभी हमने बताया था कि टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट, मतलब कि इसके ताप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता, किसी भी गैस की इस द्रव में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितना इस पर प्रेशर लगा है उसके समानुपाती होती है। तो M समानुपाती होगा P के, और जब इसका समानुपाती हटाएंगे तो आएगा M = KHP। तो यही हमारा हेनरी का नियम है। और हेनरी के नियम में आप ये ड्रॉ भी जरूर बनाकर आना, इसका भी आपको नंबर जरूर मिलेगा। और अब आपको ये भी जरूर लिखना है कि इसमें कौन क्या क्या है। जैसे M है यहाँ घुली गैस की मात्रा, KH है यहाँ हेनरी स्थिरांक, P है हमारा यहाँ दाब। अब हम देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। तो इसकी केवल 4 सीमाएं हैं। पहली हमारी कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। अब ये तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन होता है जैसे कि शक्कर का घोल, तो जिसमें शक्कर तो हो कम मात्रा में और जबकि पानी हो ज्यादा मात्रा में, तो वो विलयन होता है हमारा तनु विलयन। और इसकी दूसरी सीमा है कि इसमें ताप उच्च होना चाहिए। तीसरी सीमा है इसमें दाब कम होना चाहिए। चौथी सीमा है इसमें विलय की मात्रा विलायक में कम हो। ठीक है, अब देखेंगे इसके अनुप्रयोग। अब है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला है हमारा शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थ कौन कौन से हैं? जो कि गर्मी में पीने वाली बोतलें नहीं आती, जैसे कि माउंटेन ड्यू हुआ, स्प्राइट हुआ, तो इन सब में हेनरी के नियम का यूज होता है। सेकंड है हमारा गोताखोर द्वारा। थर्ड है हमारा फेफड़ों की क्रिया विधि में। ठीक है, तो आज हमने हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं और उसके अनुप्रयोग को देखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।